कोई गलती मत करना। अगर आज सुबह तुम अपने दिमाग को पैसे के बारे में स्पष्ट आदेश दिए बिना जागे हो, तो तुमने पहले ही गरीबी के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुमने जो भी डॉलर खोया है, जो भी अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, वित्तीय पीड़ा का हर पल जो तुमने सहा है, वो कोई संयोग नहीं था। ये तुम्हारा मन था जो उस आदेश का पालन कर रहा था जो तुमने अनजाने में उसे दिया था। मैं यहां तुम्हें दिलासा देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी साधारणता की चापलूसी करने या गरीबी में अच्छा महसूस कराने में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं हूं। मैं तुम्हें वो सटीक नील नक्शा सौंपने आया हूं जिससे तुम हर सुबह धन को आदेश दे सकते हो, इससे पहले कि दुनिया को तुम्हें फिर से अपना गुलाम बनाने का मौका मिले। मैंने जितने भी करोड़पतियों को जाना है, कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर, सबने इसी सूत्र का इस्तेमाल किया। और मैंने जितने भी गरीबों को जाना है, सबने इसकी अनदेखी की। आज तुम्हारे पास विकल्प है। ध्यान से सुनो, इस गुप्त अनुष्ठान को सीखो और अपने पैसे पर महारत हासिल करो, या इनकार करो और किसी ऐसे व्यक्ति के गुलाम बने रहो जो ऐसा करेगा। ये भाषण कमजोरों को ठेस पहुंचाएगा, ये निष्क्रिय लोगों को परेशान करेगा, ये आराम पसंद लोगों को क्रोधित करेगा। अच्छा है, आराम ने कभी साम्राज्य नहीं बनाया, क्रोध ही सच्चे धन की शुरुआत है। अगर तुम पर्याप्त बहादुर हो, अगर तुम अपनी वित्तीय शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो, तो सुनते रहो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, एक बार जब तुम इसे सुन लोगे तो तुम फिर कभी अपनी गरीबी के लिए दुनिया को दोष नहीं दे पाओगे। तुम्हारी दौलत या उसकी कमी पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर होगी। सुबह तुम्हारे मन में आने वाला पहला विचार कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरे दिन का सेनापति है। क्योंकि तुम्हारा मन जब आराम से जागता है तो निर्देशों के लिए सबसे खुला होता है। उस पवित्र पहले घंटे में तुम या तो धन के स्वामी के रूप में उठते हो या फिर गरीबी और भय के आगे घुटने टेक देते हो। अगर विचार अस्पष्ट है तो दिन व्यर्थ जाएगा, अगर विचार कमजोर है तो दिन मजबूत लोगों के अधीन हो जाएगा। लेकिन अगर विचार निश्चित, स्पष्ट और धन के उद्देश्य से भरा हो तो तुम्हारे कपड़े पहनने, बोलने या चलने से पहले ही तुम्हारी दौलत अदृश्य में आकार लेने लगती है। इसे स्पष्ट रूप से समझो, विचार ही सभी धन का अग्रदूत है। सोना हाथ में आने से पहले वो मन में प्रकट होता है। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो पहले तुम्हारी कल्पना के महल में उठता है। बैंकर तुम्हारे नाम का सम्मान करने से पहले तुम्हारी आत्मा को अपने मूल्य का सम्मान करना चाहिए। इसलिए सुबह तुम जो सोचते हो वो राय नहीं है, ये भविष्यवाणी है। जो व्यक्ति सुबह सुबह भय, निराशा या थकान को अपने मन के द्वार में प्रवेश करने देता है, वो पहले ही पिछड़ गया है। एक भी कदम उठाने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कह दिया है कि हम गरीब, कमजोर और अनिश्चित हैं। और वो मन एक वफादार लेकिन विचारहीन सेवक की तरह उस आदेश का पूरा करेगा। लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम विचार के निर्माता हो, धन के शासक हो, आंतरिक व्यवस्था के कमांडर हो। जागने पर पहला कार्य तुम्हारे निश्चित मुख्य लक्ष्य का जोर से दोहराव होना चाहिए, खासकर जब ये उस दौलत से संबंधित हो जिसकी तुम जीवन से मांग करते हो। आकस्मिक बड़बड़ाहट में नहीं, थकी हुई फुसफुसाहट में नहीं, बल्कि एक साहसी स्पष्ट स्वर में, जैसे कि तुम अनंत को संबोधित कर रहे हो। खड़े हो जाओ, बोलो और जोर से कहो, मैं सही धन के लिए एक चुंबक हूं। मैं उन्हें नाम से बुलाता हूं, वे मेरी आज्ञा मानते हैं क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से सोचता हूं, साहसपूर्वक बोलता हूं और निर्णायक रूप से कार्य करता हूं। इन शब्दों को इसलिए मत बोलो क्योंकि वे तुम्हारी वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि इसलिए बोलो क्योंकि वे तुम्हारी भविष्य की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अवचेतन मन उसे नहीं देखता जो दिखाई देता है, बल्कि उसे मानता है जो विश्वास के साथ दोहराया जाता है। अमीर बनने से पहले तुम्हें धन के बारे में सोचना होगा। दौलत रखने से पहले तुम्हें दौलत में चलना होगा। दुनिया तुम्हें अभित प्रदान करे, इससे पहले तुम्हें अभित में रहना होगा। और ये सब उस सुबह के घंटे में शुरू होता है जब दुनिया अभी भी शांत है और तुम्हारी आत्मा अपनी संभावना के सबसे करीब है। ये मत सोचो कि पैसा केवल प्रयास से मिलता है, ऐसा नहीं है।
लाखों लोग अथक परिश्रम करते हैं और गरीब रहते हैं। पैसा उस आदमी की सेवा नहीं करता जो केवल चलता है, ये उस आदमी की सेवा करता है जो आदेश देता है। दिशा के बिना प्रयास उस जहाज की तरह है जिसके पास दिक्सूचक यंत्र नहीं है, लेकिन उद्देश्य से भरा मन जो स्पष्ट आदेश जारी करता है वो एक बंदरगाह बन जाता है जिसकी ओर धन स्वाभाविक रूप से बहता है। हेनरी फोर्ड को याद करो, एक भी ऑटोमोबाइल बनाने से बहुत पहले उन्होंने पूरा नील नक्शा अपने मन में रखा था। उन्होंने बाधाओं पर नहीं बल्कि पूर्णता पर ध्यान लगाया। वो हर दिन सफलता की एक तस्वीर के साथ उठते थे जो पहले से ही पूरी हो चुकी थी। ये लोहे में बनने से पहले विचार में बनाया गया था। अगर तुम धन के बारे में सोचते हो तो तुम अलग तरह से चलोगे। तुम्हारी आवाज में वजन होगा, तुम्हारे निर्णय भ्रम को चीर देंगे। दूसरे कुछ ऐसा महसूस करेंगे जिसे वे नाम नहीं दे सकते, एक ऐसे व्यक्ति का वाइब्रेशन जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। पहले घंटे में अपने मन में किसी भी सीमा के विचार को प्रवेश करने मत दो। किसी भी आत्मदया को, किसी भी चिंता को, किसी भी अव्यवस्थित योजना को दिन के मैदान को खराब मत करने दो। तुम बीज बो रहे हो और अगर ये बीज भय के साथ बोए गए तो फसल दोपहर से पहले ही मुरझा जाएगी। इसके बजाय जोर से घोषणा करो, मैं आने वाले सभी धन का मैनेजर हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं गति में हूँ। मेरे विचार वृद्धि के नियम के साथ संरेखित हैं। हर दिन जब तुम जागते हो और इस अभ्यास को दोहराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन अपना दिशा सूचक समायोजित करता है। हर बार जब तुम सूर्योदय से पहले अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को बोलते हो तो तुम्हारा जीवन धन के 1 डिग्री करीब आ जाता है। आलसी सुबह से सावधान रहो, ये केवल अनुत्पादक नहीं है, ये खतरनाक है। अगर तुम दिन की शुरुआत बहाव में करते हो तो वो बहाव आदत बन जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो बहता है वो कभी पैसे को आदेश नहीं देता। बहने वाला बिलों से डरता है, उद्देश्य वाला व्यक्ति धन को आदेश देता है। ये कल्पना नहीं है, ये नियम है। इसी तरह लोग उठते हैं, साम्राज्य कैसे बनते हैं, साधारण आवाजें कैसे किंवदंती बन जाती हैं, और ये सब सुबह के पहले विचार से शुरू होता है। दूसरों को शोर गपशप चिंता में जागने दो, तुम शक्ति में जागो। दूसरों को देर से उठने और विकर्षणों में ठोकर खाने दो, तुम जल्दी उठो और इरादे से चलो। दूसरों को समाचार देखने या अपनी चिंताओं को गिनने दो, तुम धन को अस्तित्व में बोलो। और जब वे पूछेंगे कि तुम क्यों आगे बढ़ते हो जबकि वे अटके हुए हैं, तो तुम जानोगे ये पैसे से नहीं बल्कि निर्णय द्वारा आकार दिए गए एक सुबह के विचार से शुरू हुआ था। अब साहस और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराओ, आज मैं केवल वृद्धि के बारे में सोचता हूं, मैं केवल सोने के बीज बोता हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के रूप में चलता हूं जिसे पहले से ही धन सौंपा गया है। मैं अपना किस्मत सुबह की पहली सांस में शुरू करता हूं। ये नियम है, ये तुम्हारा मार्ग है, ये पहला अनुशासन है, और अगर तुम इसका पालन करते हो तो धन को जवाब देना ही होगा, क्योंकि विचार सभी धन की रूट है। और तुम्हारे हर दिन का पहला विचार अब धन होगा। धन आदेश अनुष्ठान, द वेल्थ कमांड रिचुअल। दौलत भीख मांगने वाले के पास नहीं आती, ये होप करने वाले के लिए प्रकट नहीं होती। ये उस व्यक्ति की आज्ञा मानती है जो आदेश देता है। और आदेश कोई शोर नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक सिस्टम है, एक विश्वास का पैटर्न है जो दैनिक अभ्यास के माध्यम से लागू किया जाता है, सुबह के बाद सुबह, जब तक कि अदृश्य दृश्य ना हो जाए और अनदेखा अनिवार्य ना हो जाए। टाइम एंड स्पेस, दुनिया के शुरू होने से पहले शुरू करो। शोर के प्रवेश करने का मौका मिलने से पहले उठो। ये तुम्हारा पवित्र घंटा है। कोई रुकावट नहीं, कोई ध्यान भंग नहीं, कोई देरी नहीं। स्पीकिंग योर डेफिनेट चीफ एम, अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को जोर से, स्पष्ट रूप से, मुद्रा के साथ, गति के साथ, सांस के साथ बोलो। इसे केवल लिखा हुआ होना पर्याप्त नहीं है, इसे जोर से बोलना होगा जैसे कोई युद्ध से पहले एक महान सेना को संबोधित करता है। डिक्लेयरिंग द अमाउंट, अस्पष्ट लफ्जों में बात मत करो, विशिष्ट बनो, निश्चित बनो। अगर तुम 12 महीनों में 50 लाख रुपए चाहते हो तो ऐसा कहो। अगर तुम तिमाही के अंत तक 2 करोड़ रुपए की मांग करते हो तो आंकड़ा बताओ, इसे कानून में बोलो। स्टेटिंग द कंसिडरेशन, कुछ नहीं के लिए कुछ,
फेलियर का नियम है। सभी धन प्रदान की गई सेवा द्वारा अर्जित किया जाता है। जोर से कहो कि तुम क्या मूल्य लाओगे, तुम कौन सी समस्या हल करोगे, तुम कौन सा काम करोगे, तुम कौन सा विचार परिष्कृत कर रहे हो। बाजार को अपनी पेशकश की घोषणा करो। स्पेलिंग आउट द टाइम एंड मेथड। जनवरी के पहले दिन तक मैं इस सेवा या उत्पाद के प्रति के माध्यम से इतनी राशि अर्जित कर चुका हूं। ब्रह्मांड अस्पष्ट इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि घोषित समय सीमा और तरीकों पर प्रतिक्रिया देता है। सीलिंग द रिचुअल विद कन्विक्शन। कहो, मैं निश्चित शर्तों पर धन की मांग करता हूं। मैंने कीमत तय कर दी है, मैंने समय निर्धारित कर दिया है, मेरा मन आज्ञा मानता है, मेरी दुनिया प्रतिक्रिया देती है। ये तुम्हारा दैनिक अनुबंध है, एक आध्यात्मिक समझौता जो स्याही में नहीं बल्कि स्वर में, कागज पर नहीं बल्कि अवचेतन में लिखा